नमस्कार मित्रों, आज हम सभी समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समुदाय के संदर्भ में अपनी व्यापक समझ स्थापित करने के साथ साथ परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि जाति को समुदाय की श्रेणी में रखा जाए, जनजाति क्या है, समुदाय में रखा जा सकता है या नहीं, राज्य को क्या समुदाय माना जाए या नहीं, इत्यादि प्रश्नों पर भी अपनी समझ को बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, समुदाय शब्द कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम और दूसरा म्यूनस। कम का तात्पर्य होता है टुगेदर, मीन्स साथ रहना, और म्यूनस का तात्पर्य होता है सेवा करना या सर्विंग। अब साथ रहकर सेवा करता अर्थात एक ऐसा छोटा क्षेत्रीय समूह जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को करते हो। समुदाय की परिभाषा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो किंग्सले डेविस ने कहा, वह क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश रहता है। इसी प्रकार से बोगार्ट्स ने कहा, एक ऐसा सामाजिक समूह जिसमें हम की भावना, वी फीलिंग तथा विशेष भूभाग पाया जाए उसे समुदाय कहा जाएगा। अक्सर यह सवाल जो है प्रश्न पत्रों में आ जाता है और पूछता है किसके अनुसार हम की भावना और विशेष भूभाग समुदाय का लक्षण है, तो आपका आंसर होगा बोगार्ट्स के अनुसार। इसी प्रकार से अकबर एवं निमकाब ने भी बताया कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन समुदाय कहते हैं, ऐसा अकबर एवं निमकाब ने बताया। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि संपूर्ण संगठन, सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन को अकबर और निमकाब बता रहे तथा सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश ये किंग्सले डेविस बता रहे हैं। यह अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं प्रश्न पत्रों में दी जाती है और पूछ लिया जाता है यह किसके अनुसार है। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता, जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं समुदाय की, वह ये है निश्चित भूभाग और हम की भावना का पाया जाना। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं माना जा सकता। निश्चित भूभाग की आवश्यकता क्यों है? अब समाज में बहुत सारे समूह हैं। अब कोई समूह 4 सदस्य मिलकर के किसी कमरे में बैठ जाए और कहे कि हमारे अंदर हम की भावना है, तो क्या समुदाय है कि नहीं? नहीं, ऐसा समुदाय नहीं है। समुदाय का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक होता है, लेकिन उसका क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए समुदाय के अंतर्गत तथा उसमें पाए जाने वाले लोगों में के बीच में हम की भावना या सामुदायिक भावना का पाया जाना आवश्यक होता है। साथ ही सामान्य जीवन संस्कृति, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसी भाषाएं होंगी, इनके अभाव में यदि ऐसा नहीं है तो वहां पे समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे किसी बड़े शहर को देख लीजिए, वहां पर विभिन्न प्रकार के भाषाभाषी लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसमें सामुदायिक भावना विकसित नहीं हो पाती क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं। समुदाय में विशिष्ट नाम, किसी भी समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है जिसके आधार पर वह समुदाय अन्य समुदायों से अलग अपनी पहचान स्थापित कर पाता है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, यह चेतनात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं होता है, यह अचेतन रूप से समुदाय स्वतः ही विकसित हो जाता है। मूर्तता, यदि समुदाय व्यक्तियों से मिलकर निर्मित हुआ है तो आवश्यक रूप से जब व्यक्ति दृष्टव्य है, व्यक्ति देखे जा सकते हैं, तो समुदाय को भी देखा जा सकता है। अर्थात समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मूर्तता है, समुदाय को देखा जा सकता है। और आत्मनिर्भरता समुदाय की एक अगली विशेषता का तात्पर्य है जो समुदाय में रहने वाले सभी सदस्य हैं वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति सभी लोग मिलकर के कर सकते हैं। समुदाय से बाहर जाने की उनकी आवश्यकता नहीं होती, परंतु यह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। आज
समाज का विविधीकृत रूप देखने को आ रहा है। इसलिए जैसे प्राचीन गांव में आप देखें, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में आप प्राचीन गांवों को देखें, वहां पर एक ही गांव में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने वाले कारीगर हुआ करते थे। लकड़ी से संबंधित कोई कार्य है तो बढ़ई था, लोहे से संबंधित काम लोहार, यानी एक गांव में सभी सदस्य मिलकर के अपने गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। यह आत्मनिर्भरता है समुदाय के संदर्भ में। समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होनी आवश्यक है, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है तथा स्थायित्व समुदाय का प्रमुख गुण होता है। वर्तमान समय में सामुदायिक भावना लगातार क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। कमजोर होने का क्या कारण है? एक तो नगरीकरण काफी व्यापक स्तर पर बढ़ा है, तो उससे भी समुदाय की भावना में कमी आई है। पहले व्यक्ति गांव में निवास करता था, गांव से शहरों की ओर गया, और शहरों में विविधता अधिक है, इसलिए सामुदायिक भावना में कमी है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो गया है, संचार साधनों का विकास हो गया है। पहले संचार साधनों के अभाव थे तो डाकिया को भी व्यक्ति एक सामुदायिक भावना से, एक अपनत्व के तहत देखता था, परंतु ऐसी भावना आज कम होती दिख रही है। जैसे जैसे एक दूसरे की निर्भरता में कमी आएगी, वैसे वैसे सामुदायिक भावना भी कमजोर होगी। यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई आस नहीं है तो हम उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहेंगे। जैसे प्रारंभ में गांव समाज में किसी भी व्यक्ति के यहाँ कोई निमंत्रण होता था, किसी की लड़की की शादी होती थी, तो सभी लोग मिलकर के उसका सहयोग करते थे, क्योंकि निर्भरता की भावना थी कि कल को उसकी भी बेटी है, उसके यहाँ भी कोई निमंत्रण होगा तो हमें भी जो है बिछाने के लिए चारपाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम दूसरे व्यक्ति के यहाँ से ले आएंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके उसे वापस दे देंगे। तो इससे सामुदायिक भावना विकसित होती थी। अर्थात पारस्परिक निर्भरता सामुदायिक भावना के लिए आवश्यक है, जो कि आज के वर्तमान समाज में कमजोर हुई है। अतः सामुदायिक भावना भी कमजोर हुई है। समाज और समुदाय से यदि तुलना की जाए तो समाज एवं समुदाय में कुछ समानताएं भी हैं और समाज एवं समुदाय के कुछ अंतर है। समानता दोनों में यह है कि समाज में भी और समुदाय में भी, दोनों में जो सदस्यता होती है वह अनिवार्य प्रकृति की होती है, तथा का जो अंतर है उसके अंतर्गत समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, लेकिन समुदाय क्या है? समुदाय मानवों का एक समूह होता है। सामाजिक संबंधों को मात्र आभास किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। अतः समाज क्या होगा? समाज अमूर्त होगा। मानव के समूह को देखा जा सकता है, इसलिए समुदाय मूर्त होता है। प्रश्न आता है कि समाज मूर्त है या अमूर्त, तो समाज में आप हमेशा अमूर्त का टिक करेंगे और समुदाय हमेशा मूर्त होता है। समाज में निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समुदाय में होती है। समाज में निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समुदाय में होती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाया जाता है, जबकि समुदाय मात्र सहयोग पर आधारित एक व्यवस्था होती है। इस प्रकार से समाज और समुदाय में अंतर। कभी कभी प्रश्न इससे संबंधित भी आ जाते हैं, ग्राम, जनजाति, जेल, पागलखाना, आश्रम, समुदाय है या सीमावर्ती समुदाय है, इत्यादि प्रश्न भी आते हैं। इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। मैकइवर एवं पेज ने माना है ग्राम तथा जनजाति समुदाय के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ग्राम तथा जनजाति समुदाय के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इन्होंने बताया पड़ोस तथा जाति सीमावर्ती समुदाय है। अब यह जानना आवश्यक है सीमावर्ती समुदाय किसे कहा जाए, या समुदाय की विशेषता। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है समुदाय की। पहला, एक निश्चित क्षेत्र निर्धारित होता है। दूसरा कि उस समूह में रहने वाले या समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों में हम की भावना पाई जाए। यदि ये दोनों चीजें हैं तो उसे समुदाय माना जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक चीज उपस्थित होती है, दूसरी चीज का अभाव होता है। वैसी स्थिति में हम उसे सीमावर्ती समुदाय के नाम से जानते हैं। और इस सीमावर्ती समुदाय को मैकइवर एंड पेज ने दो चीजों को सीमावर्ती समुदाय की श्रेणी में रखा है, पड़ोस तथा जाति को, जबकि ग्राम तथा जनजाति को समुदाय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है। अब बात की जाए जेल, पागलखाना तथा आश्रम। जेल, पागलखाना तथा आश्रम
के संदर्भ में मैकइवर एंड पेज इसे भी समुदाय ही मानते हैं। मैकइवर एंड पेज के अनुसार यह भी समुदाय है। लेकिन एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम है गफमैन ने इसे कहा कि जेल, पागल खाना और आश्रम क्या है? स्यूडो कम्युनिटी है, यानी छद्म समुदाय है। छद्म समुदाय अर्थात जेल, पागल खाना तथा आश्रम को मैकइवर एंड पेज ने समुदाय माना है, लेकिन गफमैन ने इसे स्यूडो कम्युनिटी अर्थात छद्म समुदाय माना है। जबकि पड़ोस तथा जाति को मैकइवर एंड पेज ने सीमावर्ती समुदाय माना है, अर्थात इसमें समुदाय के कुछ गुण होते हैं परंतु कुछ गुण नहीं होने के कारण इसे सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। राज्य के बारे में मैकइवर एंड पेज का कथन है कि मैकइवर एंड पेज ने राज्य को महासमिति माना है, अर्थात राज्य के अंतर्गत समुदाय के गुण ना होकर के समितियों के गुण पाए जाते हैं। अब राज्य किसे कहते हैं? यदि 4 चीजें हो तो राज्य कहा जाता है। तो जनसंख्या होनी चाहिए वहां पे, दूसरा सरकार होनी चाहिए, दूसरा निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, इसका क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए, और चौथा संप्रभुता होनी चाहिए। यदि 4 चीजें हैं तो उसे राज्य कहा जाएगा। इसी आधार पर मैकइवर एंड पेज ने राज्य को समिति माना है। यद्यपि कि कुछ गुण राज्य में होते हैं, जनसंख्या भी है, और जनसंख्या होने के साथ साथ एक राज्य में लोगों के हम की भावना भी पाई जाती है, लेकिन जो समुदाय होता है उसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती, अर्थात राज्य को हम समुदाय की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्राम तथा जनजाति को समुदाय माना जाए, जेल, पागल खाना, आश्रम को समुदाय कहा जाए, या छद्म समुदाय किसने कहा है इसको? तो गॉफमैन ने कहा है। पड़ोस तथा जाति को मैकइवर एंड पेज ने सीमावर्ती समुदाय कहा है। राज्य को मैकइवर एंड पेज ने महासमिति या एसोसिएशन कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।